मुगलिया सल्तनत अकबर मुगलिया खानदान के अजीम तरीन बादशाहों में से एक था। अकबर के दौर हुकूमत में ही मुगलिया सल्तनत की बुनियाद मुस्तहकम हुई, क्योंकि बाबर और हुमायूं के दौर हुकूमत बहुत मुख्तसर और गैर मुस्तहकम थे। अकबर अपने वालिद की विफात के वक्त नाबालिग था और बेरम खां की सरपरस्ती में था। तख्त संभालने के फौरन बाद अकबर को मुगलिया सल्तनत की ताकत को मजबूत करना और खोए हुए इलाकों को वापस हासिल करना पड़ा। उसके दुश्मनों ने उसकी हुक्मरानी को चैलेंज किया और पानीपत की एक और तारीखी जंग लड़ी गई, जिसमें अकबर फातिह रहा और मुगलिया सल्तनत को हिंदुस्तान में गालिब ताकत के तौर पर मुस्तहकम किया। अकबर अब भी बेरम खां की सरपरस्ती में था, लेकिन अब वो खुद मुकम्मल बादशाह बनना चाहता था। बेरम खां ने बेमिसाल खदमात अंजाम दी थीं, लेकिन अब वो ज़्यादा ताकतवर हो चुका था और उसके रवैये ने बहुत से दुश्मन पैदा कर दिए थे। 566 में अकबर ने बेरम खां को अपनी हुक्मरानी संभालने की ख्वाहिश का इजहार किया, जिस पर बेरम ने बेदिली से इत्तेफाक किया और सल्तनत छोड़ने की तैयारी की। अकबर ने ताक्तिकी गलती करते हुए बेरम के दुश्मन पीर मोहम्मद को उसके खुरूज की निगरानी के लिए मुकर्रर किया। बेरम ने उसे एक तौहीन समझा और अकबर के खिलाफ बगावत कर अफसोसनाक बात यह है कि हमने उसे सल्तनत छोड़ने की इजाज़त दे दी, क्योंकि बेरम ने सल्तनत के लिए बेमिसाल खदमात अंजाम दी थी। बेरम को एक अफगान ने कत्ल कर दिया जो इससे जाती दुश्मनी रखता था। खुशकिस्मती से उसका खानदान बच गया और उसके बेटे अब्दुल रहीम को अकबर ने अपने पास ले लिया, जो बाद में सल्तनत का एक अहम रईस बन गया। बेरम खान से अख्तियार संभालने के बाद अकबर को फौरी तौर पर सल्तनत पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल नहीं हुआ। उसकी रजाई मां महामंगा और उसका बेटा आदम खां और उनके खानदान के कुछ अफराद रियासत पर गैर जरूरी असर और रसूख रखते थे। आदम खां ने कुछ फतूहात की क़ियादत की जो अगरचे कामयाब थीं, लेकिन बहुत जालमाना थीं। अकबर उनके इक़दामात को बर्दाश्त न कर सका और 560 में आदम खां को मौत के घाट उतार दिया। उसकी रजाई मां गम के मारे 40 दिन बाद वफात पा गई। अब 14 साल की कम उम्री में अकबर को बुलाकर अपनी सल्तनत पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल हो गया। अकबर ने सल्तनत को मुस्तहकम करने और तौसिया देने का अमल शुरू किया। उसने सल्तनत की सरहदों को वसिया किया और ये तकरीबन पूरे मुल्क तक फैल गई, यहाँ तक कि जनब तक जा पहुंचे। उसने मुगलिया इंतजामिया कायम की, जिसमें शेर शाह के इस्तेमाल करदा अदारों और तसव्वुरात से भरपूर इस्तिफादा किया गया। अकबर के दौर में मुगलिया सल्तनत अपने उरूज पर पहुंच गई, जिसका असर तकरीबन पूरे मुल्क पर था और फ़नून और मईशत में बड़ी तरक्कियां हुईं। अकबर ने 31 साल तक हुकूमत की, जो मुगलिया बादशाहों में सबसे तवील दौर हुकूमत था। अकबर मुगलिया सल्तनत के सबसे बड़े बादशाह थे, से काबिल हुक्मरानों में से एक था और हिंदुस्तानी तारीख के अजीम तरीन बादशाहों में से एक था। अकबर एक बहुत अक्लमंद और कशादा ज़हन हुक्मरान था, जिसका किरदार बहुत मजबूत था। वो एक काबिल मुंतजिम और एक माहिर सिपाही था। इसमें बेपनाह हिम्मत थी और वो अक्सर अपनी जान को खतरे में डालता था। वो मेहरबान और मुनसिफ मिजाज था और एक अजीम फातिह होने के बावजूद उसने अपने शिकस्त खुर्दा दुश्मनों के साथ जुल्म नहीं किया। अकबर इंतकाम पसंद नहीं था और आम तौर पर इन लोगों को माफ़ कर देता था जो उसके खिलाफ बगावत करते थे, सिवाय चंद मखसूस हालात कि जब ऐसा करना मुमकिन नहीं होता था। अकबर में बेपनाह खुद कंट्रोल था और उसके अखलाक बहुत अम्दा हैं थे। कहा जाता है कि वो बहुत प्रखर शख्सियत का मालिक था और जो भी उसके करीब आता वो उसकी तारीफ करता था। अकबर के दरबार में एक अक्लमंद और काबिल वजीर बरबल था और अकबर और बरबल के दरमियान बहुत सी कहानियां मशहूर हैं, जिनमें बरबल अक्सर बादशाह को मुख्तलिफ मसाइल के बारे में दानशमंदाना मशवरे देता था। अकबर अपने राया में भी बहुत मकबूल था, जो उसे न सिर्फ दिल्ली का हुक्मरान बल्कि पूरी कायनात का मालिक समझते थे। अकबर अपनी खुराक पर भी गहरी नज़र रखता था और एतदाल से खाता था। अगरचे अकबर पढ़ना लिखना नहीं जानता था, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि वो एक आलम आदमी नहीं था। उसे अदब और फ़लसफ़ा में गहरी दिलचस्पी थी और वो एक ज़हीन दिमाग और हैरत अंगेज़ याददाश्त का मालिक था। उसने किताबों की एक बड़ी लाइब्रेरी रखी हुई थी और लोगों को किताबें पढ़कर सुनाने के लिए मुकर्रर किया हुआ था। वो जो कुछ सुनता था उसे समझने की बेपनाह सलाहियत रखता था।